नमस्कार दोस्तों। एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस एपिसोड की कुछ चीज़ें आपको परेशान कर सकती है। मेरा काम आपको डराना नहीं बल्कि आपको जागरूक करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज अपन एक ऐसे मुद्दे के बारे में बात करते हैं जो हमेशा छुपा रहता है, ज़्यादा लोग उसके बारे में बात करते नहीं हैं। वो है ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी। दोस्तों, टीबी के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये एक फैलने वाली बीमारी है और इसके लक्षण जानने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप ये रिपोर्ट देख सकते हैं। ये अखबार चीख चीख कर कह रहा है आधे से ज़्यादा टीबी मरीज को पता ही नहीं कि उन्हें टीबी है, उनके लंग्स अंदर से गल रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि लाखों लोगों को पता ही नहीं कि उन्हें टीबी है। तो सोचिए, मुंबई जैसे इलाके, धारावी जैसे, या हमारे शहरों में कई ऐसे इलाके होते हैं जहां बहुत घनी आबादी होती है, बहुत सारे लोग पास पास रहते हैं। अगर वहां पर टीबी किसी को हो गई तो सोचिए आपको क्या होगा। पूरा एक बड़ा इलाका टीबी से ग्रस्त होना यानी बहुत, समझ लीजिए, महामारी होना। और टीबी के बारे में बता दूं आपको कि आपने अभी तक सिर्फ टीबी सुना होगा कि टीबी होती है। इसके दो प्रकार होते हैं, जानिए आप इस रिपोर्ट में। MDR टीबी, इसमें दवा की अवधि 18 से 24 महीने की होती है, जिसमें एक दिन में 10 से 15 गोलियां खानी पड़ती हैं। ये लीवर को जलाती हैं और कानों को बहरा भी कर देती हैं, और साथ साथ ये आपके आर्थिक रूप में भी बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। अब आते हैं XDR टीबी में, जिसमें इलाज की अवधि 24 से 36 महीने की होती है। दवाइयाँ अनगिनत होती हैं, रोजाना इंजेक्शन लगते हैं, शरीर काला पड़ने लगता है और गलने भी लगता है। और MDR से 500 गुना ज़्यादा महंगी XDR टीबी होती है। एक्चुअली में ये हो कैसे जाती है, मैं आपको बताऊं कि एमडीआर एक्सडीआर हो कैसे जाता है। अगर समझ लीजिए किसी को टीबी है और वो इलाज सही तरीके से ना कराए, या फिर आधे कोर्स में बंद कर दे, या फिर सोचे कि अब बहुत हो गया, अब नहीं कराना, मुझे बहुत हो गया, मैं तो ठीक हो गया हूँ। क्योंकि कभी कभी ऐसा लग सकता है कि जब आप मेडिसिन ले रहे हो तो आपको ऐसा लग सकता है कि मैं ठीक हो गया हूँ, और आप इलाज को जो है वहीं पर रोक दें। तो जब वो वापस आएगा तो फिर वो एमडीआर या एक्सडीआर बन के आएगा, और वो जब वापस आएगा तो और भी ताकतवर होकर के आएगा। जी हाँ दोस्तों, जो इसके वायरस होते हैं, जब वो दोबारा आते हैं तो वो और भी ताकतवर होकर के आते हैं। कई बार तो इतना ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं कि टीबी की दवा उन पे असर ही नहीं करती। लगातार खांसी, 3 हफ्ते या उससे अधिक समय तक खांसी रहना, सीने में दर्द, सांस लेते समय या सांस खींचते समय सीने में तकलीफ महसूस होना, अत्यधिक थकान, बिना किसी मेहनत के भी बहुत ज़्यादा कमजोरी या थकान महसूस होना, शाम को बुखार, बुखार का हल्का रहना लेकिन आमतौर पर शाम के समय बढ़ जाना, रात में पसीना आना, सोते समय अत्यधिक पसीना आना, वजन घटना, भूख कम लगना और बिना किसी कोशिश के शरीर का वजन कम होना, और आखिरी है सांस फूलना, थोड़ा सा चलने या काम करने में सांस लेने में कठिनाई होना। दोस्तों, हर साल लाखों लोग टीबी की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। टीबी एक ऐसी बीमारी है कि अगर वो हो गई तो उसे रोकना बहुत कठिन है, क्योंकि ये फैलती है। किस तरीके से फैलती है? मान लीजिए आप किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में हैं, आप किसी मेले में हैं, किसी शादी फंक्शन में हैं, या कहीं भी हो सकते हैं, और अगर उनमें से किसी को टीबी है तो वो आपको बहुत आराम से संक्रमित करती है। और ये और भी ज़्यादा खतरनाक तब हो जाता है जब ये ठंडियों के समय में होता है। क्या होता है कि ठंड में खांसी आना, छींक आना, ये आम बात है, लगता है कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन अगर एक व्यक्ति को भी टीबी वहां पर निकल आती है और वो संक्रमित कर देता है, तो यानी समझ लीजिए आप। और इसके साथ में जब किसी को टीबी हो जाता है तो इसको अलग रख दिया जाता है, मतलब अलग कर दिया जाता है, दुनिया से अलग कर दिया जाता है। उसका एक कमरा होता है जहाँ किसी का आना जाना नहीं होता है। उसकी बाकी बीमारी इसी तरीके से गुजरती है। इसमें क्या दर्द होता है ये हम और आप समझ भी नहीं सकते। आप ये रिपोर्ट देखिए। वैज्ञानिक अब इलाज के समय को कम कर रहे हैं क्योंकि दवाइयाँ बेअसर हो गई हैं और डॉक्टर
बेबस हो गए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि साइंटिस्टों ने इलाज का समय कम कर दिया है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक अगर आप दवा लेते हैं टीबी की, तो ये आपके लंग्स में और अपनी मेंटल हेल्थ में बहुत बुरा प्रभाव डालती है, बहुत खराब असर डालती है। और इसके साथ साथ में बाकी जो पैसे की प्रॉब्लम हो गई, आर्थिक हालत जो होती है, वो मरीज की पूरी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि टीबी के इलाज में बहुत पैसा लगता है। और ये मैं गवर्नमेंट को ऐड करके नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर किसी आम इंसान को टीबी हो जाए और वो एक्सडीआर टीबी तक चली जाए या एमडीआर टीबी तक चली जाए, तो कितनी खतरनाक बात हो सकती है। आज हम टीबी के उस सिरहाने पर बैठे हैं जो कि एक टाइम बम की तरह है, कभी भी फट सकता है। एक आखिरी रिपोर्ट आप देखिए। यहाँ डेथ ऑडिट की बात हो रही है, मौत हो रही है, सिस्टम उसे ऑडिट कर रहा है, लेकिन लाशों का सिलसिला थम नहीं रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लाखों लोग मर रहे हैं, और वो मर इसलिए रहे हैं क्योंकि उन्होंने वक्त पे टीबी का इलाज नहीं कराया, टीबी को हल्के में ले लिया। और एक बात और जो इस रिपोर्ट में मेंशन नहीं है, वो है उनके घर वाले, जो उनकी परेशानी, जो उनकी आर्थिक परेशानी, ये सब इस रिपोर्ट में नहीं है। आप सोचिए ज़रा, अगर आप में से किसी को टीबी हो जाए और इस चीज़ को आप इग्नोर करें और आपको ऐसा लगता है कि ये टीबी नहीं हो सकती है या मुझे नहीं कराना, तो इसका प्रभाव आपके परिवार में क्या पड़ेगा। जो आपके मासूम बच्चे हैं, आपकी माँ है, आपके पिताजी हैं, जो भी हैं, उस घर में है, उस घर पर है, जो कि आपके साथ साथ वो भी संक्रमित हो जाएंगे और उनको भी ये चीज़ भुगतनी होगी। दोस्तों, अगर आप चाहें तो इस चीज़ को रोक भी सकते हैं, सिर्फ एक तरीके से। जब भी आपको 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी आए या खांसते वक्त खून आए, आपको तुरंत ही टीबी की जांच करा लेनी है। नेगेटिव निकले तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पॉजिटिव निकलेगा तो शुरुआत में ही आप उसका इलाज लेना शुरू कर सकते हैं। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं जो कि ऐसी डॉट्स, यानी दवाइयाँ गवर्नमेंट की जो होती हैं डॉट्स, वो आपको प्रोवाइड कराती हैं, और सही वक्त पे इलाज लेने से आप बहुत हद तक टीबी को रोक सकते हैं, थाम सकते हैं, और उसे एमडीआर एक्सडीआर के रूप में आने से रोक सकते हैं। और इसके साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में हो, थोड़ा सा सुरक्षित रहें, थोड़ा सा जागरूक रहें, कहीं कुछ दिक्कत ना हो जाए आपको, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी आपकी परिवार। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिर्फ जागरूक करने आया था ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा हो, और मैं ऐसी ही वीडियो लाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, और बताएं अपने कमेंट्स में अपनी राय कि क्या आप सोचते हैं इस टीबी के बारे में। मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, जब तक के लिए सत्यमेव जयते।